बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 क्लास आज हम लोग यूनिट नंबर 8 है हमारे पास एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज 8.1 हमने कर ली है, ठीक है। उसमें हमने एरिया और पेरीमीटर को फाइंड करना सीखा है, ठीक है, और उनके फार्मूलाज यूनिट्स वगैरह हमने लर्न किए हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 में हमारे पास हैं कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स करने से पहले आप लोगों को फार्मूला जो मैंने पहले लर्न करवाए हैं वो आप लोगों को दोबारा मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ, ठीक है। एरिया और पेरीमीटर के फार्मूला हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के किए हैं, ठीक है। तो ये मैं फार्मूला इधर लिख रही हूँ साइड पे। स्क्वायर शेप के एरिया का फार्मूला हमारे पास है L इंटू एल, मतलब L मल्टीप्लाई L, ठीक है। साइड बाय साइड भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास है P इज़ इक्वल 4L। 4 और L आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। और रेक्टेंगल शेप के फार्मूलाज हमारे पास हैं रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला हमारे पास है L मल्टीप्लाई B, ठीक है। और इसके पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास है P इज़ इक्वल 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है। ये फार्मूलाज आप लोगों को ज़ुबानी लर्न होने चाहिए, ठीक है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में हमने इनको यूज़ किया था। अच्छा, तो हम आज वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहली वर्ड प्रॉब्लम है उसको रीड करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड रूम इज़ 8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रूम, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। हमारे पास एक स्क्वायर शेप का रूम है, ठीक है। एक रूम है, उसकी शेप जो है वो स्क्वायर है, ये हमारे पास क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक है। और उसका पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 8 मीटर, और हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रूम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर शेप का रूम है, ठीक है। उसका पेरीमीटर हमारे पास गिवन है। पहले जो चीज़ गिवन है पहले हम उसको राइट करेंगे, फिर जो हमारे पास रिक्वायर होती है, जो चीज़ हमसे पूछी हुई होती है, फिर उसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है पेरीमीटर ऑफ रूम, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट ऐसे भी बना सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड रूम या पेरीमीटर ऑफ रूम, ठीक है। तो ये हमारे पास P, पेरीमीटर को P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से हमारे पास है 8 मीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड दैट एरिया ऑफ द रूम। हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द रूम। एरिया को डिनोट करते हैं कैपिटल A से, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। दोबारा देख लें, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप रूम है हमारे पास, उसका पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 8 मीटर, और उसका हमारे पास एरिया जो है वो हमें फाइंड करने का कहा हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ रूम, तो वो हमने फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले तो देखें, आपने क्वेश्चन में देखना है कि आपके पास जौन सी शेप है, ठीक है। अगर आपके पास स्क्वायर शेप मेंशन है क्वेश्चन में तो आपने स्क्वायर के फार्मूलाज को यूज़ करना है। अगर आपके पास शेप पेरीमीटर की और रेक्टेंगल की है तो आपने रेक्टेंगल के फार्मूलाज को यूज़ करना है, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन में हमारे पास शेप जो है वो स्क्वायर की बताई हुई है, तो हम ये स्क्वायर के जो ये फार्मूलाज है इन दोनों में से किसी को यूज़ करेंगे। यूज़ किसको करेंगे वो हम देखते हैं। पेरीमीटर हमारे पास गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, एरिया। तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसका हम फार्मूला लिखेंगे। एरिया का स्क्वायर का फार्मूला क्या है, L मल्टीप्लाई L, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, L मल्टीप्लाई L। हमने एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना था और इस रूम की शेप स्क्वायर थी, इसलिए हमने स्क्वायर के एरिया का फार्मूला लिया, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें देखिए एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए? हमारे पास एल की यानी लेंथ की साइड की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, मतलब रूम की लेंथ हमारे पास होनी चाहिए इस साइड की, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है? पी है, ठीक है, हमें चाहिए एल, तो हमारे पास एल की वैल्यू गिवन नहीं है, हमारे पास किसकी वैल्यू है? पी। जब हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है तो हम सबसे पहले एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। एल की वैल्यू होगी तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसी शेप का दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे स्क्वायर के ये दो फार्मूलाज थे ना, हमने ये एरिया के लिए फाइंड करने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारे पास लेंथ नहीं है, तो लेंथ फाइंड करने के लिए मैं स्क्वायर का दूसरा फार्मूला यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अब हमें यूज़ नहीं कर रहा, तो इसको मैं कोई नेम दे देती हूँ, 1 2 या A B C, कोई भी आप नेम दे सकते हैं इसको, ठीक है। इसको भी हम यूज़ नहीं कर रहे। तो हम पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करते हुए पहले क्या फाइंड करेंगे? लेंथ। एज P इज़ इक्वल 4L, ठीक है। पेरीमीटर हमारे पास क्या है फार्मूला? 4L। इसमें से L की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखें P हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो P की जगह P की वैल्यू पुट करें। 8 मीटर इज़ इक्वल 4L वैसे। अब जैसा कि मैं पता है 4 और L आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास मैथ्स का रूल होता है कि जो चीज़ इक्वल के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या होती है? डिवाइड होती है, और जो एक तरफ डिवाइड हो रही होती है वो इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। अब 4 हमने देखिए L की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो L को अलग करना है, तो 4 इधर एक्स्ट्रा वैल्यू, इसको हमने दूसरी तरफ लेके जाना है, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है L के साथ, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 8 मीटर डिवाइडेड बाय 4, L इधर अलग हो गया। अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 मीटर। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 2 मीटर, ठीक है। दोबारा देखें, क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड रूम इज़ 8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रूम, ठीक है। पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 8 मीटर, और हमने फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ द रूम। एरिया फाइंड करना है, जो चीज़ फाइंड करनी है उसका फार्मूला हम यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास है L × L, ठीक है। रूम की शेप स्क्वायर है क्वेश्चन में बताया हुआ, इसलिए हमने स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। अच्छा जी, अब एरिया को फाइंड करने के लिए हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए थी? L की। L की वैल्यू हमारे पास अननोन है, तो उसको फाइंड करने के लिए मैं स्क्वायर का दूसरा फार्मूला यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें हमारे पास P की वैल्यू गिवन है और L हम इसमें से इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पेरीमीटर का फार्मूला राइट किया, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की। P की वैल्यू हमारे पास जो नाउन थी वो क्या है? 8 मीटर इज़ इक्वल 4 × L, ठीक है। L को अलग करेंगे तो 4 को दूसरी तरफ लेके जाने के लिए 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 4 इधर आके डिवाइड हो गया, हमारे पास क्या आ गया? 2 मीटर, ठीक है। तो L की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 मीटर। हमने क्या फाइंड करना था? एरिया। अब देखें हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं, L की वैल्यू पुट करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम 1, देखिए ये इक्वेशन मैंने इसका नेम क्या था? 1। हम राइट करेंगे फ्रॉम 1 A इज़ इक्वल L × L। अब इसमें L की वैल्यू पुट करें। L की क्या वैल्यू हमने फाइंड की है? 2 मीटर। 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 मीटर स्क्वायर। जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि एरिया की यूनिट के साथ क्या आता है? स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों m मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या आ जाती है? 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर वैल्यू सेंटीमीटर में है तो हमारे पास एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू मीटर में है तो एरिया का यूनिट क्या आ गया? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने एरिया फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में हमारे पास एरिया ही पूछा हुआ था। तो एक बार मैं दोबारा समझा रही हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट थी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड रूम इज़ 8 मीटर,
वो हमने राइट कर लिया कि पेरीमीटर ऑफ रूम जो है 8 मीटर है, ठीक है। और फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ रूम। अब हमने क्वेश्चन में देखा हमारे पास स्क्वायर शेप है, तो हम स्क्वायर के फार्मूलाज हमें लर्न जो हमने किए थे पिछली एक्सरसाइज में वो हमने यहाँ पे राइट किया है, ठीक है। एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला राइट किया, ठीक है। इसमें मुझे एरिया फाइंड करने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए थी, एल की वैल्यू चाहिए थी। एल की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने स्क्वायर का दूसरा फार्मूला यूज़ किया जिसमें मेरे पास P इज़ इक्वल 4L है। इसमें से देखें मैं L भी निकाल सकती हूँ और P की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। P इज़ इक्वल 4L। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, P की जगह 8 मीटर जैसे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, 4L ऐसे ही, ठीक है। अब 4 जो है L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए 4 को हम उधर ले जाएंगे, इनको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2 मीटर L की वैल्यू। अब इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुट करके एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये फ्रॉम 1 A इज़ इक्वल L मल्टीप्लाई L, ठीक है। L की वैल्यू पुट की हमारे पास 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर, इनको मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलें हम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 400 मीटर। ये पिछले क्वेश्चन से ही थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर गिवन है हमारे पास ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब गार्डन की बात की हुई है और शेप क्या बताइए, रेक्टेंगल, ठीक है। अब हमने रेक्टेंगल्स के फार्मूलाज मतलब ये वाले फार्मूलाज यूज़ करें, ठीक है। इफ़ इट्स लेंथ इज़ 125 मीटर, ठीक है, लेंथ हमारे पास गिवन है 125 मीटर, एंड फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन। और हमने फाइंड क्या करना है, एरिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो पहले हम डाटा लिखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है और क्या हमने फाइंड करना है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ पेरीमीटर ऑफ गार्डन, ठीक है। आप रेक्टेंगुलर गार्डन भी लिख सकते हैं। P इज़ इक्वल 400 मीटर, ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज लेंथ ऑफ गार्डन L, लेंथ को स्मॉल l से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास है 125 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन, तो हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ गार्डन। ये हमने फाइंड करना इसलिए मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। देखें दोबारा स्टेटमेंट को गौर से देखें। स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन में है, इफ़ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 400 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन है, गार्डन की शेप क्या है, रेक्टेंगल, इज़ 400 मीटर एंड इट्स लेंथ ऑफ गार्डन इज़ 125 मीटर। लेंथ भी हमारे पास गिवन है, क्या है, 125 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन। हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे। एरिया का हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि गार्डन की शेप क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसलिए रेक्टेंगल का फार्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल ए इज इक्वल एल मल्टीप्लाई बी। अब देखें एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। हमारे पास क्वेश्चन में लेंथ तो गिवन है लेकिन ब्रेथ नहीं है, हमारे पास लेंथ और पेरीमीटर गिवन है। तो ब्रेथ फाइंड करने के लिए हम दूसरा फार्मूला पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। एरिया के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ।
तो लेंथ हमारे पास गिवन है, ब्रेथ हमारे पास गिवन नहीं है, इसलिए हम ब्रेथ फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, पेरीमीटर का। क्योंकि पेरीमीटर के फार्मूले में पी भी हमारे पास गिवन है और एल की वैल्यू भी गिवन है, तो इससे हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं 1 का, क्योंकि इसको हम अभी यूज़ नहीं कर रहे, हम फार्मूला लिखते हैं पेरीमीटर का एज P इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, B फाइंड करना है। पहले वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। P की क्या वैल्यू है, 400 मीटर इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट L की वैल्यू है 125 मीटर प्लस B की वैल्यू अननोन है, तो ये हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, अब हमने B की वैल्यू फाइंड करनी है, B को हमने सेपरेट करना है, बाकी ये जो दो वैल्यूज़ है ये हमने इक्वल के दूसरी तरफ लेके जानी है। ठीक है, पहले ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू उस तरफ लेके जाएंगे। 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था जो चीज़ इक्वल के एक तरफ मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ जाके क्या होती है, डिवाइड। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 400 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, 125 मीटर प्लस B। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 200। डिवाइड आप लोग इधर करके देख लेंगे, 2 2 ज़ा 4 और ये 0 0। ठीक है, 200 मीटर। ठीक है, इनको डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया, 200 मीटर, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 125 मीटर प्लस B। अब देखें B को हमने अलग करना है, तो 125 मीटर को उस तरफ लेके जाएंगे। अब देखिए जैसे मैथ्स का रूल है कि एक चीज़ जो है वो एक तरफ अगर मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के, दूसरी तरफ जाके क्या होती है, डिवाइड। इसी तरह जो है प्लस माइनस में होता है, जो इक्वल के एक तरफ प्लस हो रही होगी दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस, और जो माइनस हो रही है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, प्लस। अब इसमें देखिए 125 B के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, 200 मीटर माइनस 125 मीटर इज इक्वल B। अब B सेपरेट हो गया। ठीक है, इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 75 मीटर। ठीक है, तो B की वैल्यू हमारे पास आ गई है 75 मीटर। ठीक है, दोबारा देख लें, पेरीमीटर ऑफ गार्डन हमारे पास गिवन है 400 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ गार्डन हमारे पास है 125 मीटर, और हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ गार्डन। क्वेश्चन में बताया हुआ था कि गार्डन की शेप क्या है, रेक्टेंगल, इसलिए हम इसमें कौन से फार्मूलाज यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल के। ठीक है, एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, L मल्टीप्लाई B। ठीक है, L मल्टीप्लाई B है, इसमें हमारे पास L की वैल्यू तो गिवन है लेकिन B की वैल्यू नहीं है। B की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दूसरा रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, पेरीमीटर का। ठीक है, पेरीमीटर में P की वैल्यू गिवन है और L की भी गिवन है, इसलिए हम यहाँ से B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, P हमारे पास क्या है, 400 मीटर, 2 मल्टीप्लाई L की वैल्यू है 125 मीटर प्लस B, वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। ठीक है, अब हमने इसमें से B को सेपरेट करना है। B को सेपरेट करना है, तो ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं 2 और 125, इसको हम बारी बारी उधर दूसरी तरफ इक्वल के ले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी। ठीक है, अब 2 देखें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैथ्स का रूल होता है जो चीज़ इक्वल के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इस तरह हम 2 को उधर लेके जाके क्या करेंगे, डिवाइड। इनको डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया, 200 मीटर। यहाँ पे क्या बच गया, 125 मीटर प्लस B। ठीक है, अब 125 को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो मैथ्स का एक रूल है कि अगर वैल्यू इक्वल के एक तरफ प्लस हो रही है, ऐड हो रही है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस होगी। ठीक है, तो 125 मीटर इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो ये हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 75 मीटर, बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए बी की वैल्यू भी आ गई, एल भी गिवन था, तो अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एरिया जो क्वेश्चन में हमें रिक्वायर है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 ए इज इक्वल एल मल्टीप्लाई बी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें, एल हमारे पास है 125 मीटर मल्टीप्लाई बी हमारे पास क्या है 75 मीटर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा इनको तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करी हूँ 125 मल्टीप्लाई 75, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 8, प्लस करेंगे इनको 5 13 9375 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट के साथ क्या आएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हमने वर्ड्स प्रॉब्लम्स आज की हैं इनकी आपने रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है, और यही 2 वर्ड्स प्रॉब्लम्स आप लोगों ने इसी की प्रैक्टिस करनी है, यही आप लोगों का वर्क है। ठीक है, थैंक यू।